नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटेसी ट्रिक्स में। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले वाशिंगटन वर्सेस मियामी मार्लिन के बीच में जो मेजर बेसबॉल लीग का मैच खेला जाएगा। तो आप लोग को पता ही है इसकी बेसबॉल में क्या होता है ना कि पिचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और ड्रीम 11 में हमें सिर्फ एक ही पिचर और एक ही कैचर लेना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि कौन सा बेस्ट पिचर है, कौन सा बेस्ट कैचर है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि गाइस पिचर कभी कभी होते हैं ना नेगेटिव पॉइंट भी देते हैं आपको, तो वहाँ पे आपको ये प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपको नेगेटिव मिलने के मतलब चांसेस ना के बराबर हो गए। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं पहले पिचर के बारे में। तो थोड़ा सा जान लेते हैं वाशिंगटन नेशन के बारे में। देखिए पॉइंट्स टेबल में बॉटम पोजीशन पर है, यानी सबसे नीचे है। 9 मैचेस जीते हैं, 12 मैचेस हारे इन्होंने। और बता दूं लास्ट मैच हालांकि इन्होंने अटलांटा के खिलाफ विन किया था 8/5 के मार्जिन से, जो कि अच्छी बात है। अब मेन बात कर लेते हैं। देखिए इस मैच के लिए वाशिंगटन की तरफ से पैट्रिक कॉर्बिन को एज ए स्टार्टर पिचर का रोल मिला है। तो इन्होंने देखिए 23 हिट अलाउ किए, 3 होम रन दिया है और 4 वॉल्क दिया है। तो ये होते क्या मतलब समझो इतने इन्होंने पिटाए हैं, ठीक है। और इन्होंने 23 स्ट्राइक आउट किया और 23 आईपी किया। तो मैं आपको बता दूं हिट मतलब गाइस, हिट मतलब समझ लो अगर हिट किया, सिंगल लिया, हिट में होम रन भी आ जाता है, ठीक है। हिट में सिर्फ वॉल्क नहीं आता। तो वॉल्क क्या होता है और आईपी क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। देखिए वॉल्क के बारे में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ गाइस, जैसे कि देखो होम बेस पर जो खिलाड़ी खड़ा होता है बैटिंग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मानो बैटिंग करने के लिए खड़ा और यहाँ से बीच से पिचर गेंद फेंकता है। तो मानो ये जो स्ट्राइक जोन पर अगर लगातार 3 गेंद फेंकता है गाइस और बैट्समैन इसे मिस कर जाता है तो इसे स्ट्राइक आउट करते हैं, जिस पर ड्रीम 11 में हमें 3 पॉइंट मिलते हैं। बट गाइस होता है क्या है कि अगर उसने लगातार 4 गेंद को बाहर फेंक दिया तो क्या होता है कि बैट्समैन को वॉल्क मिलता है। जैसे मानो यहाँ पे एक बैट्समैन खड़ा हुआ है तो ये क्या करेंगे कि जो बेस होते हैं यहाँ पे प्लेट लगे तो इसे प्लेट बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे बैट को छोड़ेगा और यहाँ पे इजीली चला आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसे, और इसे एक वॉल्क मिल जाता है। तो वॉल्क पे क्या होता है ड्रीम 11 में आपको -1 पॉइंट मिलता है, जबकि बैट्समैन को प्लस पॉइंट मिलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। आईपी के बारे में आपको समझा देता हूँ। देखिए आईपी क्या होता है ना कि एक इनिंग में 3-3 करके बैट्समैन उतरते हैं दोनों टीमों से, और जो मेन पिचर होता है 3 बैट्समैन को अगर आउट किया, कैसे स्ट्राइक आउट के अलावा जैसे कौन सा आउट हो सकता है, जैसे रन आउट हो गया उन्होंने, मानो कोई बैट्समैन यहाँ से यहाँ आ रहा है और गेंद को पकड़ के फील्डर ने यहाँ पे जो इनफील्ड के खिलाड़ी उन्हें दे देते हैं, तो क्या होते हैं कि वो आउट हो जाते हैं। ये जो प्लेट लगे होते हैं नीचे, इस पर छूना होता है गाइस, ठीक है। तो उसे कहते हैं आउट। तो वो लगातार 3 बैट्समैन को आउट करेगा तो उसे क्या कहते हैं हम लोग आईपी कहते हैं। वैसा आउट स्ट्राइक आउट नहीं, ठीक है, जिसमें कैच आउट और रन आउट होता है, तो उसे आईपी कहते हैं। एक आईपी पे गाइस ड्रीम 11 में शायद 1 पॉइंट मिलता है और तीन बैट्समैन को आउट करने पर क्या होता है 1 आईपी काउंट होता है। तो आपको आईपी समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ आगे आपके लिए, तो मियामी की तरफ से देखिए ये जो है सेकंड पोजीशन पर चल रहे हैं अपने टेबल में। 9 मैचेस विन करिए, 9 मैचेस हारे। अभी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी मतलब कि बेकार चल रहा है। लास्ट मैच इन्होंने न्यूजीलैंड मैट्स के खिलाफ, न्यूयॉर्क मैट्स के खिलाफ 5/3 के मार्जिन से हारे थे। और इस मैच के लिए डैनियल कैस्टानो को एज ए स्टार्टर पिचर पिक करा है। और इन्होंने बात करूँ तो इन्होंने 9 हिट अलाउ किए, 3 होम रन दिया, 3 वॉल्क दिया, 6 स्ट्राइक आउट करा, 10.2 का इनका आईपी रहा लास्ट 2 मैच में, इस सीजन का मैं बता रहा हूँ। तो आप खुद देखो इन्होंने 3 होम रन दिए हैं कितने मैच में, सिर्फ 2 मैच में, जबकि इसने 4 मैच खेलकर 3 होम रन दिया है। तो आप खुद देखो गाइस इन्होंने कितने 6 स्ट्राइक आउट किए, यानी पर मैच में इनका 3 स्ट्राइक आउट है। जबकि अगर इसे मैं 24 बना दूं तो अप्रॉक्स 6 स्ट्राइक आउट पर मैच में कर रहे हैं पैट्रिक कॉर्बिन। तो ऑब्वियसली सी बात है गाइस कि पैट्रिक कॉर्बिन हमारे लिए बेस्ट विकल्प है एज ए मतलब कि पिचर पोजीशन से पिक करने के लिए। अब देखो यहाँ पे ईआरए क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। ईआरए मतलब जस्ट लाइक आप बॉलर का इकोनॉमी रेट समझ लो। बॉलर का इकोनॉमी रेट जितना कम होता है वो उतना अच्छा कहलाता है। उसी टाइप से गाइस अगर किसी का इकोनॉमी रेट कम है तो समझो वो अच्छा पिचर है। जैसे इनका 3.91 का, आप देखो इनका 4.35 का, तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे समझ गए कि पैट्रिक कॉर्बिन हमारे लिए एक अच्छा विकल्प है। अब गाइस देखिए आपको आईपी आरबीआई बेस ऑन बॉल या फिर रन कैसे बनते हैं तो इसके बारे में नहीं पता है तो मैंने इसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाओ और वहाँ से गाइस इस आर्टिकल को आप आके रीड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब देखिए ये जो मैच है वाशिंगटन डीसी में होगा, 3:35 AM पर होगी 22 तारीख को, तो मैं अवेलेबल रहूँगा। 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो बारिश की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। और विन लॉस देख सकते हैं। लास्ट 5 मैचेस का रिजल्ट इनका, मार्लिन्स ने बैक टू बैक 5 मैचेस लॉस करे हैं। और देखिए मियामी, तो अब यहाँ पे हम लोग कैचर के भी बारे में बोले थे तो कैचर के बारे में भी देख लेते हैं। कहते कि मियामी के कैचर होंगे रायन लेवरवे, जिन्होंने अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करी है। तो इस कैचर को तो मैं नहीं लेने का सजेशन करूंगा। अब इसके हिटर के मैं बात करता हूँ, ठीक है।
तो देखिए मियामी के हिटर की बात करूँ तो जीजस एग्यूलियर हो गए, फिर ब्रेन एंडरसन, जोनाथन विलर और मिगेल रोजर्स को मैंने इसलिए पिक करा कि उन्होंने 3 मैच खेलकर 1 होम रन, 5 आरबीआई, 4 रन और 1 बेस को चुराया। अब देखिए यहाँ पे स्टोलन बेस क्या होता है ये मैं बताता हूँ। रन क्या होते हैं ना गाइस, रन कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। रन मतलब समझ लो कि मानो यहाँ होम बेस है, होम बेस से जो मारता है और मानो कि वो एक सिंगल यहाँ पे पहुंच गया, फिर कुछ देर के बाद मानो यहाँ वाला बैट्समैन कोई रन मारा, फिर क्या होगा कि वो यहाँ दौड़ेगा तो ये बैट्समैन यहाँ दौड़ेगा और एक यहाँ पे बेस होता है। अब उसने गाइस यहाँ वाला बैट्समैन फिर आया, यहाँ वाला बैट्समैन यहाँ पर आते हैं, ये वाली बैट्समैन यहाँ पर आई और इसने भी कुछ स्कोर करा, तो फिर क्या होता है कि ये जो बैट्समैन था यहाँ पे पहुंचेगा। इसी तरह करके फिर से होम बेस पर पहुंच गया तो क्या होता है उसे कंप्लीट 1 रन माना जाता है, ठीक है। और 1 रन के लिए क्या होता है ना, अगर मानो कोई पिचर है, मानो पैट्रिक यहाँ पे कर रहा था, अब पैट्रिक के ही टाइम में मानो कोई एक अपना पूरा बेस रोटेट कर लिया तो उसको डायरेक्ट -3 पॉइंट मिलेगा, ठीक है, उस पिचर को, जबकि बाकी बात सभी हिट में -1 पॉइंट मिलता है और 1 रन इसी टाइप से बनता है। अब देखिए स्टोलन बेस कैसे होता है ये मैं बता रहा हूँ। मानो यहाँ पे पैट्रिक कोहली पिचिंग कर रहे, जैसे ही मानो यहाँ पे गेंद फेंका, पीछे कैचर होता है, ठीक है। कैचर क्या करेगा, देखेगा कि यार यहाँ का जो बंदा है वो भाग रहा, अगर वो भाग रहा है और उसी बीच अगर मानो कि ये भागने में सफल हो गया और यहाँ पे इनफील्डर जो होते हैं वो क्या करेगा कि इनफील्डर को गेंद फेंकेगा और गेंद फेंकने से पहले वो क्या करेगा, ये जो यहाँ पे प्लेट लगे तो इसको उसने मानो टच कर लिया बिना आउट हुए, तो उसे बोलते हैं स्टोलन बेस। और स्टोलन बेस का ड्रीम 11 पर हमें डायरेक्ट 8 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। तो अब आपको शायद समझ में आने लगा होगा। अब देखिए मियामी की गाइस ये एक्सपेक्टेड लाइनअप, तो आप यहाँ पे आके देख लेना। और इसके बैच यानी कि यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी खेले जाते हैं, जैसे देखो CF यानी कि रायन लेबरजे की जगह पे मैग्नेट्यूजस सिरेरा को में भी खिलाया जा सकता है CF यानी कि मोंटे हैरिस के जगह पर। और देखो मैट जो कि बहुत ही अच्छे बैच, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर ये खेलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ही। अदरवाइज ये देखिए RF पोजीशन यानी कि लुइस ब्रिंक्समैन के जगह पे ये बैटिंग कर सकते हैं, जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूट की तरह होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके कैचर वाशिंगटन के बारे में बात करते हैं। देखिए वाशिंगटन के कैचर होंगे यान गोमेज, जिन्होंने अभी होम रन नहीं करा लेकिन 5 आरबीआई 3 रन कंप्लीट करे। तो एज कंपेरिजन मियामी के कैचर से बेस्ट कैचर हमारे लिए कौन होंगे, यान गोमेज ही एक अच्छा विकल्प होगा। अब देखिए बात कर लेते हैं गाइस वाशिंगटन के बेस्ट हिटर के बारे में। तो जुहान सोटो 7 होम रन, 16 आरबीआई, 15 रन और 1 बेस को भी चुराया। फिर एसदुर्बल कैब्रेरा बात करूं तो उन्होंने 5 होम रन, 16 आरबीआई, 11 रन कंप्लीट करे। टिया ट्यूनर की बात करूं तो 4 होम रन, 9 आरबीआई, 14 रन कंप्लीट करेगा। फिर वेक्टर रोबिस हो गए, 1 होम रन, 7 आरबीआई और 4 रन कंप्लीट करें। तो ये गाइस वाशिंगटन के एक्सपेक्टेड लाइनअप। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं बेस्ट कैचर और पिचर के बारे में। तो बेस्ट पिचर पैट्रिक, जैसे मैंने बताया, कैचर के लिए यान गोमेज आपके लिए अच्छा विकल्प है। और कैप्टन वाइस कैप्टन की मैं बात करूँ हेड टू हेड में तो जीजस एग्यूलियर हो गया आपके लिए, ब्रेन एंडरसन हो गए, जुहान सोटो हो गया, एसदुर्बल कैब्रेरा हो गए। तो इन सभी को आप गाइस चाहे तो हेड टू हेड में बना सकते हैं। ग्राउंड लीग में जाना चाहते हो तो विलर को ट्राई कर लेना। मे भी आपके लिए अगर ये स्टोलन एक बेस कर दिया तो समझो बहुत ही अच्छी बात है। टिया ट्यूनर हो गए और मिगेल रोजर्स हो गए, क्योंकि इन्होंने 3 मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, मात्र 3 मैच खेलकर। अब गाइस यहाँ तक पहुंचे तो यार प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। और एक मैं आपको सजेशन देता हूँ, यहाँ पे आप प्राइम कैप्टन डाउनलोड कर लो। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि बेसबॉल और अदर फुटबॉल ये सभी मैचेस के क्या होता है कि पिछले मैच के पॉइंट्स अपडेट नहीं होते, मैच सारे कवर करे जाते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि आपका अपोनेंट में भी एक अच्छे खिलाड़ी को मिस कर जाए, और इससे क्या होगा कि आपका मतलब कंपटीटर आपको मतलब कि उतना हाई कंपटीशन नहीं दे पाएगा। आपको क्या करना है, FNT 100 कोड यूज करना, आपको इंस्टेंट 50 रुपये बोनस मिल जाएगा। पेटीएम विड्रॉल देता है और 10% यूज कर सकते हैं एवरी सिंगल कॉन्टेस्ट पर। तो होता है क्या गाइस कि इसका लिंक मैंने आपको दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ डाउनलोड कर लेना। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, इंडियन है और ट्रस्टेड है। थैंक यू गाइस।